नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट महिला कर्मचारियों के लिए होता है और यह एक्ट उन प्रतिष्ठानों में एस्टैब्लिशमेंट में लागू होता है जहां पिछले 12 महीने में एक भी दिन कर्मचारी ने काम किया हो या 10 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हों किसी संस्थान में। यानी कोई ऐसी फैक्ट्री जहां 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हों और पिछले 12 महीने में उन्होंने एक भी दिन काम किया हो, वहां ये बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू होता है। जहां ESI एक्ट 1948 लागू है, वहां ये लागू नहीं होता है। वह महिला कर्मचारी इस बेनिफिट की हकदार नहीं होगी जिसने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से ठीक 1 साल पहले तक 80 दिन से कम काम किया हो। यानी कहने का मतलब यह है वही महिला कर्मचारी इस बेनिफिट की हकदार होगी, मैटरनिटी बेनिफिट की, जिसने उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से ठीक 1 साल पहले तक कम से कम 80 दिन काम किया हो। कोई भी नियोक्ता किसी महिला को उसके प्रसव या गर्भपात के तुरंत बाद के 6 सप्ताह के दौरान जानबूझकर किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं करेगा। यह बेनिफिट 6 महीने तक यानी 26 सप्ताह तक अवकाश महिला कर्मचारी को मिलता है। 8 सप्ताह पहले से वो ये अवकाश ले सकती है, जो भी उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे 8 सप्ताह पहले तक वो ये छुट्टी ले सकती है। और तीसरे बच्चे पर यदि महिला का तीसरा बच्चा है तो उसे 12 सप्ताह तक अवकाश मिलता है, जिसमें से 6 सप्ताह वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले ले सकती है। 2 बच्चों तक तो 26 सप्ताह का अवकाश मिलता है और तीसरे बच्चे पर 12 सप्ताह का अवकाश मिलता है। दोस्तों, 2017 में इस बेनिफिट एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुए। वो कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, आइए आपको बताते हैं। पहले ये मैटरनिटी बेनिफिट जो था वो 12 सप्ताह तक दिया जाता था। अब ये 26 सप्ताह यानी 6 महीने तक के लिए दिया जाता है, जिसमें से आप यानी कोई भी महिला कर्मचारी 8 सप्ताह पहले, जो भी उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे 8 सप्ताह पहले से वो छुट्टी ले सकती है। ऐसी महिला जिसके 2 से अधिक बच्चे हों तो उसे 12 सप्ताह तक ये अवकाश मिलेगा। यानी 2 बच्चों तक तो आपको 26 सप्ताह का 6 महीने का अवकाश मिलेगा, मातृत्व अवकाश जिसे कहते हैं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, चाहे वो आपका तीसरा बच्चा हो चाहे चौथा बच्चा हो, तो आपको 12 सप्ताह का ये मैटरनिटी बेनिफिट यानी मैटरनिटी लीव आपको मिलेगी, जिसमें आपकी जो भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे 6 सप्ताह पहले आप ये छुट्टी ले सकते हैं। अडॉप्शन और सरोगेसी के केस में यह भी इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है। कोई भी महिला कर्मचारी जिसने 3 महीने से कम उम्र का बच्चा गोद लिया है वह मैटरनिटी बेनिफिट की हकदार है और उसे 12 सप्ताह तक मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। साथ ही कमीशनिंग मदर यानी सरोगेसी से जो बच्चा पैदा करती हैं महिला, उनको भी ये 12 सप्ताह का मैटरनिटी लीव यानी मैटरनिटी बेनिफिट अवकाश दिया जाएगा। और यह अवकाश काउंट होगा जब से आपने बच्चा गोद लिया है या जब से बच्चा आपके पास आया है, तब से ये 12 सप्ताह का लीव काउंट होगा अडॉप्शन के केस में और सरोगेसी के केस में। क्रीच फैसिलिटी यानी ऐसी संस्था, ऐसी फैक्ट्री जहां 50 या 50 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां क्रीच फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। क्रीच फैसिलिटी महिलाओं के लिए बच्चे की देखरेख के लिए एक कमरा होता है जिसमें वो बच्चे को स्तनपान और बच्चे का लालन पालन कर सकें। नर्सिंग ब्रेक
किसी भी महिला कर्मचारी को उस क्रीच में जाने के लिए एक दिन में 4 बार वो विजिट कर सकती है उस क्रीच में, जिसमें आपका रेस्ट पीरियड भी अलाउ होता है। तो ये नर्सिंग ब्रेक, ये भी सरकार ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है। यानी जिस भी फैक्ट्री में 50 या 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहाँ क्रीच फैसिलिटी है, और उस क्रीच फैसिलिटी में वो महिला कर्मचारी 4 बार विजिट कर सकती है अपने बच्चे के लालन पालन के लिए। वर्क फ्रॉम होम, यह भी सरकार ने 2017 में अमेंडमेंट में फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है कि कोई भी नियोक्ता या एम्प्लॉयर महिला कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा दे सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब किसी महिला ने 26 सप्ताह का मैटरनिटी बेनिफिट लिया, मैटरनिटी लीव ली, और 26 सप्ताह के बाद यानी 6 महीने के बाद भी वो आने में थोड़ी असमर्थ हो, उसके बच्चे को लालन पालन के लिए उसकी ज़रूरत हो, तो उसमें एम्प्लॉयर और वो महिला अगर दोनों म्यूचुअली एग्री हैं तो वो वर्क फ्रॉम होम से भी काम कर सकती है। प्रायर इंटीमेशन, ये भी एक महत्वपूर्ण इसमें अमेंडमेंट में जुड़ा है कि प्रत्येक नियोक्ता एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिटर्न में और इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में महिला कर्मचारी को जब उसका इनिशियल अपॉइंटमेंट हो तो उसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की फैसिलिटी के बारे में अवगत कराए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।